श्री ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बाबा की उदी के बारे में कि बाबा की उदी निरंतर लेने से आपको क्या उसका लाभ हो सकता है और बाबा की उदी से हमें कितना आशीर्वाद मिलता है। तो बात करते हैं बाबा की उदी के बारे में कि एक बार जो बाबा के भक्त श्यामा जी, उनके बड़े भाई बापा जी सामली विहीर नामक एक गांव में रहते थे जो शिरडी से थोड़ी ही दूरी पे है। उनकी बीवी को बुखार आ गया और गिल्टियां निकल आई, प्लेग वाली गिल्टियां उनको जांग में निकल आई, जिसकी वजह से उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज आया। और बापा जी दौड़े दौड़े जब श्यामा जी के पास आए और उनसे विनती की कि आप चलिए, मुझे आपकी ज़रूरत है, ऐसे ऐसे बात है। श्यामा जी गए बाबा के पास और बाबा को सहायता के लिए, मदद के लिए बाबा को उन्होंने प्रार्थना की और बोला, बाबा मैं अनुमति चाहता हूँ यहाँ जाने की। ऐसे भाई की पत्नी को प्लेग की गिल्टियाँ निकल आई हैं। तो बाबा ने उनसे कहा कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी जाकर क्या करोगे, तुम कल जाना और जल्दी ही वापस आ जाना। बाबा की आज्ञा को वो टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने भाई को बाबा से उदी लेकर दे दी और बोला कि जाओ और उदी लगाना और पानी में घोलकर पिलाना, बाबा का आशीर्वाद है वो ठीक हो जाएंगी, मैं आपके घर कल आऊँगा। और बाबा की आज्ञा मानते हुए वो नहीं गए और उन्होंने अपने भाई को अकेला ही वापस भेज दिया। उनके भाई ने वहाँ जाकर पानी में घोलकर अपनी पत्नी को बाबा की उदी पिलाई और उदी बाबा की जो दी थी बाबा ने वो उनकी गिल्टियों पर लगाई। और जैसे ही उन्होंने उदी का सेवन किया और गिल्टियों पर उदी का लेप लगाया, तुरंत उसी समय से उनकी बीमारी खत्म हो गई और वो ठीक हो गई। अगले दिन श्यामा जी अपने भाई के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी भाभी चाय बना रही है। यह देखकर वो बहुत हैरान थे कि कल तक जिन्हें इतनी तेज बुखार था और गिल्टियाँ निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो बाबा की बात जान गए कि बाबा को पता था कि इनका जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उदी ही अपना काम करेगी। इसीलिए बाबा ने उनसे कहा था कि कल जाना और जल्दी आना, और वो वैसा ही हुआ। वो गए और थोड़ी देर बाद वो अपने वापस शिरडी आ गए। तो बाबा को पहले से पता रहता है कि कब क्या होने वाला है, और बाबा की उदी बहुत ज़्यादा काम करती है, हर दुख में बाबा की उदी काम करती है। और दूसरा है, एक ईरानी कन्या थी जो बॉम्बे के बांद्रा में रहते थे। उस कन्या को 12-13 साल की एक लड़की, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, बार बार उसको मिर्गी का दौरा आता था और जिसकी वजह से उसके दांत कस जाते थे, वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती थी। और उस लड़की के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कभी भी कहीं भी उसको मिर्गी का दौरा आ जाता था। उन्होंने बाबा की जो प्रसिद्धि सुनी हुई थी तो उन्हें पता था कि साईं बाबा हमारी लड़की को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने काका साहब दीक्षित से इस बारे में बात की तो काका साहब दीक्षित ने कहा कि मेरे पास बाबा की उदी है, वो मैं तुम्हें देता हूँ और आप इसको पानी में घोलकर अपनी लड़की को हर घंटे में पिलाइए। और ठीक उन्होंने वैसा ही किया, हर घंटे में पानी में डालकर वो बाबा की उदी अपनी बेटी को देते थे। तो जो मिर्गी के दौरे हर घंटे में आया करते थे, वो 7-7 घंटे के बीच में आने लगे। और उदी के रोज़ डेली सेवन से उसकी वो 7 घंटे भी से ज़्यादा बढ़कर और कई घंटे हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम टू टाइम उसका सारा रोग कट गया। तो बाबा की उदी की हर चीज़ में काम करती है। साईनाथ का पूरा अपना आशीर्वाद है। जहाँ वो बाबा का रूप है, जहाँ उदी होती है, स्वयं बाबा होते हैं। और बॉम्बे की ही एक महिला थी जिसको प्रसव के टाइम बहुत पीड़ा होती थी और
बच्चे होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने बाबा की प्रसिद्धि सुनी तो वो शिरडी जाकर रहने लगे और बाबा की रात दिन सच्चे मन से सेवा करने लगे। बाबा उनकी सेवा से बहुत खुश हुए और बाबा ने उनको उदी दी और वो उदी का सेवन पूरे 9 महीने तक उन्होंने किया, माथे पे लगाया। और जब उनका प्रसव का डिलीवरी का टाइम आया उस समय भी उन्होंने पानी में घोलकर उसको पिया और उनको बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के बच्चा उनको मिला। और ऐसे हैं बाबा की उदी के बहुत सारे अनुभव जो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा घटे हैं। भक्तों के साथ भी आए दिन बाबा मेडिकल करते हैं उदी के, और उदी के तो कुछ कहने ही नहीं है, उसमें क्या उसकी कितनी हम बाबा की उदी के सहारे ही हैं। और आप भी रोज़ बाबा की उदी का सेवन करिए, माथे पे लगाइए नहाकर, और कहीं जाते आते हैं जब भी आप उदी का सेवन करिए। किसी काम के लिए कुछ भी अगर आप पेपर वगैरह देते हैं तो भी आप उदी वगैरह लगा के दीजिए, तो किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। बाबा उदी के रूप में हमारे साथ हर पल रहते हैं। स्वयं बाबा ने ये अपने हाथों से जलाई, और जब बाबा थे तब भी द्वारका माई में बाबा अपने सीधे हाथ से भक्तों को उदी देते थे और मस्त सर पे रखते थे, आशीर्वाद देते थे अपना। और इस उदी ने बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े रोग का नाश किया है। और बहुत सारी उदी की महिमा है, मेरे चैनल पे और भी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि जब भी कोई अगर नोटिफिकेशन होगा तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मेरे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइक भी करिए मेरी वीडियोस, अगर से आपको कुछ सीखने को मिलता है बाबा के, और अगर आप करीब जाते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। इससे मैं मोटिवेट रहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। और बाकी बाबा का साईं चरित्र पढ़िए, वो भी बाबा का स्वरूप है। तन रहे पवित्र, मन रहे पवित्र, अगर आप रोज पढ़ेंगे साईं चरित्र तो बाबा का चरित्र पढ़िए, बाबा की उदी का सेवन करिए। कोई कष्ट अगर जीवन में है भी तो वो कट जाएगा। बाबा पे दृढ़ विश्वास रखिए। ओम साई राम।